दिल्ली की राजनीति ने कई बार करवट ली है। शुरुआती दौर में दो बड़े दलों के बीच सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो वहीं एक दशक पहले अस्तित्व में आई राजनीतिक दल आप ने भी सत्ता तक अपनी पहुंच बनाई है। दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। अगर भाजपा की बात करें तो 19 सीटों पर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 19 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। वहीं बीते एक दशक से कांग्रेस शून्य पर है। दिल्ली में अब सीधे नल से शराब वीडियो पोस्ट कर स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर तगड़ा अटैक। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में पहले बाय वन गेट वन फ्री शराब के बाद अब अरविंद केजरीवाल सीधा नल से शराब जैसा पानी सप्लाई कर रहे हैं। इस बियर जैसे दिखने वाले पानी को पीकर आप सीधा अस्पताल पहुंचेंगे। चिंता की कोई बात नहीं, उन्होंने अस्पतालों को भी तो वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। राहुल गांधी ने आतिशी और इस बीजेपी नेता को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी ने एम्स में मरीजों और उनके परिजनों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि एम्स के बाद मरीजों को ठिठुरती ठंड में फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है, जहां ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है। महाकुंभ में आग से 180 कॉटेज जले, सीएम योगी ने लिया जायजा। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित गीता प्रेस के कैंप में आग लग गई। हादसे में 180 कॉटेज जल गए। यह कैंप शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में है। खाना बनाते समय एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद बाकी सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। जनवरी में 5 साल बाद दिल्ली का पारा हाई, अधिकतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। दिल्ली में दिन भर खिली हुई धूप निकली रही, जिससे अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 के बाद जनवरी महीने के किसी दिन अधिकतम तापमान इतना ज्यादा दर्ज किया गया। महाकुंभ में 15 लाख विदेशी पर्यटक आने की उम्मीद, 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ 2025 की भव्यता और महत्व को दुनिया को बताने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेशी मीडिया के समक्ष महाकुंभ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने विदेशी मीडिया को महाकुंभ की भव्यता की जानकारी दी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर जांच तेज, लग सकती है लंबी लाइन। दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को घोषणा की कि सीआईएसएफ ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा जांच तेज कर दी है। इससे व्यस्त समय के दौरान कुछ स्टेशनों पर लाइनें लग सकती हैं। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीआईएसएफ ने 27 जनवरी तक मेट्रो स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा जांच और तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया वाली जोड़ी। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल रणजी मुकाबले में ओपनिंग करते दिखेंगे। दोनों दिग्गज मुंबई बनाम जम्मू कश्मीर मैच में खेलने वाले हैं। जो जोड़ी भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करती है, उसे रणजी मैच में ऐसा करते देखने के लिए फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है। आतिशी ने 740 लोगों से 40 लाख रुपए का डोनेशन जुटाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए से ऊपर का डोनेशन पा लिया है। यह जानकारी देते हुए आतिशी ने बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में 740 लोगों ने उन्हें 40 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग का टारगेट पूरा करने में मदद की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और बदलावों से भरी राजनीति को उनका शानदार प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि इस टारगेट के बाद उन्होंने अपना कैंपेन बंद कर दिया है। जूनाखाड़ा शिविर से निकाले गए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में भव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में संतों की भी भारी भीड़ पहुंची हुई है। ऐसे में हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियर से सन्यासी बने अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। हालांकि अब उनसे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को जूनाखाड़ा शिविर से बाहर निकाल दिया गया।
महाकुंभ में रील बनाने शेख बनकर पहुंचा युवक, साधु ने जमकर पीटा। महाकुंभ 2025 में बहुत सी चीजें वायरल हो रही हैं। अब यहाँ का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक युवक का है जो नकली शेख बनकर महाकुंभ में पहुंचा था। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में रील बनाने आया था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ साधुओं ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। नानी मामा की मौत से मनु भाकर की खुशियां दुख में बदली। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की नानी और मामा की रविवार सुबह हरियाणा के चरखी दादरी में हुए एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित उनके घर पर भी मातम पसर गया। सोसाइटी के गमगीन लोग मनु भाकर और उनके परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे, लेकिन उनके घर पर ताला लगा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना से पूरी सोसाइटी के लोग दुखी और फोन करके सांत्वना दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश और कोहरे की चेतावनी, 60 डिग्री गिरेगा पारा। दिल्ली एनसीआर में आज से कपकपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली हुई है। दोपहर को धूप के चलते हल्की गर्मी का एहसास भी हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश और घने कोहरे की मार झेल रहे लोगों को काफी राहत मिली। दरअसल मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का पूर्वानुमान जताया, जिसमें कोहरे के साथ साथ आंधी, तूफान और बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 60 डिग्री की गिरावट आ सकती है। बीसीसीआई की कड़ाई शुरू, टीम इंडिया के खिलाड़ियों की आजादी पर पाबंदी। भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों पर कड़ाई से नए नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाली T20 सीरीज के पहले मैच से बीसीसीआई के तमाम दिशा निर्देश को सभी खिलाड़ियों को पालन करना होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 10 पॉइंट गाइडलाइन को लागू करने की तैयारी कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।